तो चलिए उन रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों को जीरो से हीरो बना दिया। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच के निचोड़ के बारे में। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि पूरे 20 साल की रिसर्च का फल है। तो शुरू किया जाए। नेपोलियन हिल ने 20 साल लगा दिए दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च करने में। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर इन सब में ऐसा क्या कॉमन है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या कोई बहुत अच्छी एजुकेशन, या फिर कुछ और ही था? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। हिल ने यह पाया कि कामयाबी का असली राज पैसे या मौकों में नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट में छिपा है। और इस सब की शुरुआत होती है एक जबरदस्त, एक जलती हुई इच्छा से। और ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं है, ये एक जुनून है। जरा सोचिए, कोई इंसान पानी में डूब रहा हो तो उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, हवा। बस कामयाबी के लिए भी ठीक वैसी ही तड़प, वैसी ही बेचैनी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को कोई तकलीफ दी जाए। जब कोई इंसान वो काम करता है जिसमें उसे सच में मजा आता है, जो उसे पसंद है, तो ये जुनून ना अपने आप अंदर से आता है। ये एक नेचुरल फ्लो होता है, कोई जबरदस्ती की जंग नहीं। तो ठीक है, एक जलती हुई इच्छा तो है, पर अब क्या? अगला कदम है अपने दिमाग को, अपने मन को इस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करना। और इसका सबसे पावरफुल टूल है ऑटो सजेशन, मतलब खुद को ही सही कमांड देना। जब कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताता है कि उसे क्या चाहिए, तो दिमाग उसे सच मानकर काम में जुट जाता है। पता है, ये अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। इसमें जो बीज बोया जाएगा, फसल भी उसी की उगेगी। असल में हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर कोई खुद से लगातार कहता है मैं ये कर सकता हूं, तो उसका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। और अगर वो कहता है अरे ये तो नामुमकिन है, तो दिमाग उसे सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। सारा खेल इसी बात का है कि हम खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस अवचेतन मन को एनर्जी कहां से मिलती है? हिल के मुताबिक 3 इमोशंस सबसे ऊपर हैं: विश्वास, प्रेम और, हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस पर हम आगे और गहराई से बात करेंगे। ये सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है। हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है, हमारी एनर्जी भी वही बहने लगती है। अगर कोई सिर्फ गरीबी और कमी के बारे में सोचेगा, तो जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। और अगर कोई कामयाबी और दौलत पर फोकस करेगा, तो मौके खुद ब खुद दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि ज्ञान का एक ऐसा सोर्स है जिससे कनेक्ट होकर जीनियस आइडियाज तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारे महान विचार पहले से मौजूद हैं। हिल का मानना था कि हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह काम करता है, एक रिसीवर की तरह, और एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसे उन्होंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा, जहां से ये सिग्नल रिसीव कर सकता है। यही वो जगह है जहां से दुनिया के सारे जीनियस आइडियाज आते हैं। और इस स्टेशन से कनेक्ट होने का तरीका है हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी रचनात्मक कल्पना। ये हमारे मन की वो ताकत है जो नए नए आइडियाज पैदा करती है। जो लोग इस ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वही तो जीनियस कहलाते हैं। देखिए, मन भी हमारे शरीर की तरह ही है। इसे एक सही खुराक चाहिए। इसे प्यार, विश्वास और उम्मीद जैसी पॉजिटिव भावनाओं से सींचा जा सकता है, या फिर डर, गुस्सा और जलन जैसी नेगेटिव भावनाओं से बर्बाद भी किया जा सकता है। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। तो बात साफ है, हाई वाइब्रेशन वाली इमोशंस यानी सकारात्मक भावनाएं ही वो चाबी हैं जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन के दरवाजे को खोलती हैं, जहां से वो जीनियस आइडियाज आते हैं। और अब वक्त है इस किताब के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज को जानने का। एक ऐसी चाबी जो कामयाबी के हर ताले को खोल सकती है। जी हाँ, ये इस किताब का सबसे दिलचस्प और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो राज जो एक आम इंसान को एक जीनियस की सोच और ताकत दे सकता है। और वो राज है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। ये उस एनर्जी को जो इंसानी शरीर की सबसे पावरफुल एनर्जी है, फिजिकल लेवल से उठाकर क्रिएटिव कामों में लगाने की कला है। ध्यान रहे, ये उसे दबाने की बात नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने की बात है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक नदी बह रही है। उसे यूं ही बहने दिया जाए तो वो समुद्र में मिल जाएगी, लेकिन अगर उस पर एक डैम बना दिया जाए तो उसकी ताकत से पूरे शहर को बिजली दी जा सकती है। हमारी सेक्स एनर्जी के साथ भी ठीक ऐसा ही है। उसे सही दिशा देकर जबरदस्त क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है।
असल में यही वो ताकत है जो हमारी इंट्यूशन, हमारी सिक्स सेंस को जगाती है। इतिहास गवाह है, दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, लीडर्स और इनोवेटर्स सब ने अपनी क्रिएटिविटी को आसमान पर पहुंचाने के लिए इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया था। जैसा कि नेपोलियन हिल ने खुद लिखा है, जब इस इच्छा को काबू करके इसकी दिशा बदल दी जाती है तो यही प्रतिभा की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये पूरी बातचीत एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। किसी भी इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है? क्या उसे यूं ही बर्बाद किया जा रहा है, या फिर उसका इस्तेमाल कुछ महान रचने के लिए हो रहा है? चुनाव हर किसी का अपना है।